Welcome to your study channel B square I square J square AY में मोबाइल नंबर 62 047 33 046। वेलकम टू योर स्टडी चैनल बी स्क्वायर आई स्क्वायर जे स्क्वायर ए वाई में है। हम इससे अगली वीडियो में हम बताए थे आप लोग को वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। उसमें सिर्फ हम डिफिनेशन के बारे में जाने थे, इसलिए फिर हम वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग अवयव। नेक्स्ट वीडियो में तो हम बता दिए थे कि वर्ग अवयव क्या होती है। आइए फिर से जान जाते हैं कि एक वर्ग एक अवयव जिसमें रॉ की संख्या कॉलम की संख्या के समान होती है। एक अवयव जिसमें रॉ की संख्या कॉलम की संख्या क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? क्या होती है? समान होती है। एक वर्ग अवयव कहलाता है यदि m इज इक्वल टू n हो। यदि m इज इक्वल टू क्या हो माय डियर स्टूडेंट? n हो। नेक्स्ट, और उसे ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बाबू रे, मेरे जिगर के छल्ले। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे पहले वाले हम बता दिए थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। नहीं बाबू, बता दिए थे ना। चलो अब मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो बिग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो बाबू रे ये बताओ तो यहाँ पे कि कितना बाय कितना का है? तो 1/1 1/1। तो कहने का मतलब m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। हाँ, सही जवाब आ रहा है, n होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कौन सा मैट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट? कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी देखो बाबू रे m इज इक्वल टू n है ना, 2/2 का। कौन सा? 2/2 का। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू n। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आइए 3/3 का है। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट में आते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई शिकवा, कोई गिला, कोई शिकायत कहीं से? सोचने में, समझने में, सुनने में अगर प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए फिर से चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, बोले ना कि आग लगा देंगे, आग। चलिए जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिए मेरे चैनल को। चलिए आते हैं बाबू रे, क्या लिखा हुआ है? क्या विकर्ण अवयव। क्या विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो बोले डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं। एक वर्ग अवयव। एक कौन सा अवयव? वर्ग अवयव। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर नहीं याद है ना बाबू रे? चलिए b इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट m बाय क्या होना चाहिए बाबू रे? n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। m/n डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू रे? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि क्या यदि डायगोनल के अतिरिक्त अन्य सभी एलिमेंट 0 होते हैं। इसका अन्य सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? डायगोनल के अतिरिक्त अन्य सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो डायगोनल किसको कहते हैं? आते हैं हम इसमें देखेंगे। 0 होनी चाहिए। एलिमेंट मींस क्या चीज होता है? एलिमेंट मींस अवयव। क्या अवयव। क्या अवयव। क्या अवयव। चलिए आते हैं। यदि bij इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। bij इज इक्वल टू 0 होना चाहिए जहां i डज नॉट इक्वल टू j। जहां i डज नॉट इक्वल टू j हो। अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि क्यों हम इस चीज को दिए हैं। तो जब बाबू रे i कहने का मतलब 1 नंबर पे है, पहला रो है, ये भी पहला रो है, नहीं ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है ना।
ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, नहीं नहीं, ये पहला कॉलम है, ये भी पहला ही कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये भी दूसरा ही कॉलम है। तो कहने का मतलब बउआ रे इसी चीज को न कहते हैं हम आई और क्या जे आई और जे। तो ये वाला क्या नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। जो समान नहीं होगा क्या नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। तो वो जीरो जो समान नहीं होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स, जीरो होना चाहिए। वैल्यू उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो बउआ रे ये दोनों में क्या है, समान है ना, दोनों में क्या है, एक है ना, क्या है रे बाबू रे, एक है ना। तो दोनों में बताओ कि एक बराबर एक हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर सुनिए कि m का वैल्यू बराबर हो गया n का वैल्यू के, नहीं i का वैल्यू बराबर हो गया क्या चीज के वैल्यू के, j के वैल्यू के। तो खाली वो चीज नहीं ना बोल रहा है, नहीं ना। तो क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। जो बराबर नहीं होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो बराबर होगा वो जीरो क्या चीज नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इसमें बउआ रे इसी चीज को डायगोनल कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं इस चीज को। सब में ये चीज क्या है, विकर्ण है। इसमें तो सिर्फ 1/1 के हैं, तो 1/1 के विकर्ण आप भी हो बोलिए, या इसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। आइए डायगोनल एलिमेंट के छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है ना। तो डायगोनल एलिमेंट ई वाला देखो क्या नंबर पे है, ई रोल नंबर कितना है, 1 नंबर। ई वाला कितना नंबर है, 2 नंबर। ई कितना नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे कॉलम देखते हैं बउआ रे, C1 C2 हो गया, C3 हो गया। नहीं अब बताइए कि पहला रो है तो 1 1 1, ई हो गया, दूसरा तो 2 2 2, तीसरा 3 3। नहीं अब कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम है ना 1 1 1, दूसरा है 2 2 2, 3 नंबर में है 3 3 3। यहाँ पर क्या लिखे बुआ रे, Bij इक्वल टू 0, Bij इक्वल टू 0 होगा। कब होगा वो, जब i का मान j का मान बराबर नहीं होगा, i बराबर नहीं होगा तब। तो बउआ रे ये i और j का मान बराबर है ना, तो कहने का मतलब ये वाला तो जीरो नहीं होगा। ये वाला भी देखो i का मान j का मान बराबर है तो जीरो नहीं ना होगा। ये वाला में भी देखो 3 3 दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 3 3 या 3 3, नहीं तो ये वाला भी तो जीरो नहीं होगा। नहीं समझते हैं ना। ये वाला देखिए, हाँ m यहाँ पे i का मान 2 है और j का मान कितना है, 1 है। तो दोनों तो बराबर तो नहीं हुआ, 2 गो 1 गो बराबर होगा कहीं से, नहीं ना। हाँ ये बराबर नहीं हुआ तो जीरो है, ये भी बराबर नहीं हुआ जीरो है, ये भी बराबर नहीं हुआ तो क्या है, ये जीरो है। ये भी बराबर नहीं हुआ तो क्या है, जीरो। ये भी बराबर न है तो क्या है, जीरो। ये भी नहीं बराबर है तो क्या है, जीरो। तो बुआ कहीं से आप लोग को इसे समझने में प्रॉब्लम है, नहीं ना। तो चलिए हम मिटाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को प्रपोज करके आप लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम अदिश अवयव लेकर के। कौन सा अवयव, अदिश अवयव लेके आ जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं बबुरे। एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके डायगोनल के एलिमेंट समान होते हैं। यदि उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते अरे हैं। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होते हैं। यदि मैट्रिक्स B बराबर कैपिटल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट Bij n by n क्या છે n by n Bij बराबर 0, Bij बराबर 0 कब होगा,
कब होगा बताओ तो स्टूडेंट, बताओ तो, बताओ जब तो, आई न बताओ तो, बोलो अस्थिर से बोलो। I does not equal to J। क्या चीज? I does not equal to J। J हो। आइए उसके बाद बोल रहा है कि B I J इज इक्वल टू K जब I और J दोनों क्या हो? बराबर हो। जहाँ K कोई अचर है, K कोई क्या है? अचर है। K कोई अचर है। अचर है। चलिए आगे देख लेते, फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये 2 है एग्जाम्पल, ये 3 है, लिख देते हैं। वो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट 3 बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 0 0 -1। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में है कि √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। अब वो यहाँ पे हम इससे क्या हम समझ रहे हैं कि आई जे का मान जब बराबर होगा, आई जे का मान जब क्या होगा? बराबर होगा तो उसका वैल्यू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। जब आई जे का वैल्यू बराबर नहीं होगा तो वह वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बब्बू कि डायगोनल एलिमेंट सेम है ना? डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है, एक जैसे है ना? नहीं, इसमें भी देखो, देखो बताओ बब्बू, बताओ डायगोनल एलिमेंट सेम है? नहीं, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, अर्थात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? सेम हो, बराबर हो। बराबर दिखाए क्या है? 1/1 का है तो 1/1 के पीछे हम बताए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी बताए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में भी बताए हैं, और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में भी बताए हैं कि 1/1 ये कौन से अवयव में आते हैं? मैट्रिक्स में आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंतर्गत आते हैं सर। ठीक है, आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि तत्समक अवयव, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है और इकाई अवयव भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक और नाम है, यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट एक होते हैं। जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट कितने होते हैं? एक होते हैं। एक होते हैं। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं तथा अन्य एलिमेंट 0 होते हैं। तथा अन्य एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है? कौन सा मैट्रिक्स बताओ? कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आई द्वारा डिनोट किया जाता है। इसे कौन सा द्वारा डिनोट किया जाता है? आई द्वारा डिनोट किया जाता है। इसे कौन सा द्वारा, इस मैट्रिक्स को कौन सा, क्या चीज के द्वारा डिनोट किया जाता है? आई द्वारा डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको नाम पड़ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वह हम फॉर एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ले लेते हैं। वो क्या चलेंगे? 1 0 0 1। अब देखो बाबू, डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2/2 में डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है ना? चलो अब 3/3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बी में, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2 है। एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो बाबू, इसका डायगोनल एलिमेंट जो है क्या है? समान है। समान है, अर्थात एक जैसे है, और कितना है? 1 है। इसलिए इस मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं बाबू कौन सा मैट्रिक्स के बारे में? जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स के बारे में? जीरो मैट्रिक्स। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन
चलिए आते हैं अगर जो भी व्यक्ति ये वाला वीडियो जानते हैं, मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, तो वो भी देखिए, क्योंकि आपके सामने में कोई भी चीज़ सीखने में इच्छुक होते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं। चलिए आते हैं जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। वह जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट क्या चीज हो? जीरो। क्या चीज हो? जीरो। क्या चीज? जीरो। जीरो। क्या चीज? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ रे? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। आइए देख लेते हैं, अब भाषा लिख दे। जीरो मैट्रिक्स, चलो भाषा क्या लिखेंगे, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ए इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। क्या है? अरे लड्डू है। क्या है? लड्डू क्या है? जीरो जीरो। क्या है? जीरो जीरो। हुआ देखो तो अंदर में जितने भी एलिमेंट है सब क्या है? जीरो। इसलिए कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है? जीरो जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, बी इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। यही है जीरो मैट्रिक्स का हीरो। चलिए कितना बाई कितना क्या है बाबू रे? 3/3। कितना? 2/2। एक हम ले लेते हैं 1/1 के। 1/1 के कैसा हो सकता है बाबू रे? बताओ ता। 1/1 के किस तरह? इसी तरह तो हो सकता है ना। सही। चलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम आते हैं एक अवयव की समानता के बारे में। क्या चीज के बारे में? अवयव की समानता के बारे में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। इक्वालिटी क्या छे माय डियर स्टूडेंट? इक्वालिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? इक्वालिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? इक्वालिटी मैट्रिक्स। अवयव के समानता, अवयव के समानता। हिंदी में क्या कहा जाता है? अवयव के समानता। अवयव के समानता। चलिए तो बाबू इसका एकदम अच्छा से डिफिनेशन हो सकता है कि दो अवयव समान तब कहलाता है, दो अवयव समान तब कहलाता है जब उसके दोनों मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट, एक एक एलिमेंट एक दूसरे के कंपेयरिंग में समान हो। क्या हो? समान हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं बाबू, ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं कि 1 2 2 3 4। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? अंदर वाला का बाबू क्या बोलते हैं? एलिमेंट ही तो बोलते हैं ना, एलिमेंट ही बोलते हैं। और इसमें भी वही एलिमेंट है जो एलिमेंट इसमें है। कहने का मतलब दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वालिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। इक्वालिटी मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स भी होना चाहिए सेम ऑर्डर के होने चाहिए। कौन से ऑर्डर के? सेम ऑर्डर के। तब वो क्या कहलाएगा? इक्वालिटी मैट्रिक्स, इक्वालिटी मैट्रिक्स। चलिए आज क्लास हम इतना ही तक लेंगे। फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3/3 में ले लेते हैं x y z 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 2 3
2 3 4 5 6 7। अब देखो बाबू, एक दूसरे के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है नहीं, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। उसी प्रकार ये वाला इसके बराबर है। सही से, थोड़ा देखने में सही नहीं लगता होगा, सही से देखिए, ये वाला बराबर है। तो अरे यहाँ से हम पूछेंगे x का मान क्या होगा, तो पहले नंबर पर तो दोनों तो बराबर ना होगा। x का मान कितना हो जाएगा, 2। यहाँ भी y के मान पहले नंबर पे, यो पहले नंबर पे, तो कितने हो जाएगा, y बराबर 3। फिर यहाँ पे z बराबर 2, z बराबर 2। कब होगा ये, जब वो दोनों कौन सा मैट्रिक्स होगा, इक्वालिटी मैट्रिक्स होगा, तब ये चीज होगा। इक्वालिटी मैट्रिक्स कब होती है, जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो, नहीं सेम ऑर्डर की हो, सेम एलिमेंट हो, तब आप इस तरह के काम कर सकते हैं। चलिए आज क्लास इतना ही तक, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।